आदरणीय उस समय मुख्यमंत्री थे, आज भी हमारे देवेंद्र जी, इनके साथ चर्चा करके ये मदर डेयरी और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एमओयू साइन हुआ। हमारे दुग्ध विकास मंत्री विखे पाटिल, इन्होंने भी बहुत सहयोग किया और ये योजना तैयार हुई। ये जो जगह हम यहाँ खड़े हैं, ये महाराष्ट्र सरकार की मिल्क स्कीम की योजना जमीन थी जो बंद पड़ी थी। हमारे आज भी अनेक गांवों में हमारी सोसाइटी बंद पड़ी हुई है। मेरे खुद के गांव में 100 लीटर दूध आता है, पर अभी तक मदर डेयरी की शाखा नहीं है वहाँ। मैं श्रीधर जी को बताने वाला था, वहाँ के एमएलए विरोध कर रहे थे, इसलिए ये डर के कारण इन्होंने खोली नहीं, पर वो हार गए, नया आए, अभी आप शुरू कर सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से मदर डेयरी ने इस कार्य का शुभारंभ किया है। मैं मैंने शाह जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अच्छा काम शुरू किया और भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार का आपको सहयोग है और हम सब भी सहयोग करेंगे, पर महाराष्ट्र की परिस्थिति को हमारे बीच में और बाकी लोगों के बीच में क्या अंतर है, वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको आपके गाड़ी की स्पीड बुलेट ट्रेन के हिसाब से बढ़ानी होगी। कोल्हापुर जिले में, पूरे जिले में 80 लाख लीटर दूध एक जिले में होता है। सांगली जिले में 70 से 75 लाख लीटर दूध होता है। पुणे जिले में यही स्थिति है। सोलापुर में भी काफी 65 से 70 लाख लीटर। और अभी विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ जिलों में बाकी भी डेयरी काम करती है, पर विदर्भ में तो स्थिति, भंडारा गोंदिया जिले में दूध की स्थिति अच्छी है, बाकी सब जगह स्थिति अच्छी नहीं है। आपके कारण एक फायदा हुआ कि आपने जब मदर डेयरी शुरू की तो जो यहाँ के प्राइवेट कंपनी वाले थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्होंने आपके कारण 2 रुपए 3 रुपए लीटर दूध के भाव बढ़ा दिए। ये आपके आने का फायदा हम सबको हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अब अच्छी योजना बनाई है। महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने काफी निधि आपको दिया है। अब इसमें हमारे यहाँ का दूध उत्पादन का जो कार्यक्रम है, इसमें मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे यहाँ जो गाय चाहिए अभी, वो सभी गाय अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से आएगी तो हमारे यहाँ का ये पैसा पूरा गाय लेने के लिए बाहर जाएगा। इसका एक्सपर्टाइज हमारे बीच में है और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे गोट फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म होता है, वैसे मदर डेयरी को जो दूध देते हैं वो जो अच्छे उत्पादक हैं उनको पहली प्रायोरिटी दें। और 35,000 लोग अभी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब 35,000 लोगों के पास गाय है और ये 35,000 लोग कम से कम 5 गाय भी तैयार करेंगे, अच्छी गोरिया, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आएगी। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ 12-12, 15-15 लीटर की गाय तैयार होती है तो सही अर्थ में विदर्भ और मराठवाड़ा में धवल क्रांति होगी। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। और इसलिए पहली बात, आप हमारे यहाँ गाय कैसे तैयार होगी, अब महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट में लाया है कि 20,000 गाय खरीदी करेंगे। तो खरीदी करने के लिए कहा, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। फिर गुजरात जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, तो हमारे इकोनॉमी में उसका क्या फायदा होगा। यहाँ के स्थानिक लोगों को विकसित करने में अगर आपने तय किया तो ये हो सकता है। ये मेरा आपसे पहला अनुरोध है। यह विश्वास इन सब लोगों को है। ये सब भाई और बहनें आपके तरफ बहुत अपेक्षा से देख रहे हैं, पर अब इसका वॉल्यूम बढ़ाना होगा। हमने आपको जगह दे दी, हमने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल दे दिया, हमने भारत सरकार से सब कुछ दिया है। अब आपको केवल काम करके आगे जाना है और मार्केट भी हम देंगे। हमने अलग अलग महानगर पालिका में मदर डेयरी के काउंटर्स के लिए दिए और मैं भी प्रचार करता हूं। और आपको बताया कि मैं जब आज भाषण करूंगा और प्रचार करूंगा तो 25 करोड़ लोग मेरे फॉलोअर हैं सोशल मीडिया में, तो मैं ये पूरे जगह मदर डेयरी पहुंचाऊंगा।
आपकी एडवर्टाइजमेंट किससे नहीं होती। इससे विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता को अपील करूंगा कि मदर डेयरी का ही श्रीखंड खरीदी करिए, रसगुल्ला खरीदी करिए, दही खरीदी करिए, दूध खरीदी करिए, क्योंकि मदर डेयरी अगर बढ़ेगी तो उसका पैसा आपको मिलने वाला है, आपको वो मुनाफा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से और साइलेज के भी यूनिट आप एक एक इसमें आप स्थापन करिए, कुछ जगह शुरू हुए हैं और मेरा विश्वास है कि आपके सहयोग से ये तस्वीर बदलेगी। आप बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली काम कर रहे हैं और इसीलिए मदर डेयरी एक ब्रांड बन चुका है। और एक अनुरोध है कि हमारे यहाँ हमारे ऑरेंजेस जो है, मैं स्पेन में गया, वहाँ कोई मार्केट में ऑरेंज नहीं जाता, बड़े बड़े प्लांट्स है, किसानों के हैं और पूरे ऑरेंज सुपर मार्केट में जाते हैं। आप हमारे यहाँ के ऑरेंज की क्वालिटी हम अच्छी आपको देंगे। आप सफल के रूप में या हमारे यहाँ जो ब्रांड है उसके उपलक्ष्य में अगर उसका मार्केटिंग करने में दिल्ली मुंबई मदद करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी, जिससे ऑरेंज उत्पादक किसानों का भी फायदा होगा। मेरा विश्वास है कि आपका जो सफल का ग्रीन पीज है, कॉर्न है, इसका भी सेंटर नागपुर में आप बना सकते हैं। हमारे IQF की भी फैसिलिटी है और नागपुर एक 0 माइल होने के कारण आप सब जगह यहाँ से माल भेज सकते हैं। तो आप आपकी एक्टिविटी को और बढ़ाइए। हमारे किसानों को कर्जा मुक्त तो करेंगे ही आप, पर किसानों की आत्महत्या रोकने में आपकी मदद, आपका सहयोग बहुत उपयोगी होगा और इस कार्य में आप उसी प्रकार से आगे चलते रहेंगे। हम सबका साथ समर्थन आपको सक्रिय रूप से रहेगा और हमारी बहनें भाई सब लोग आपके साथ पूरी ताकत और शक्ति के साथ खड़े रहेंगे। इसी विश्वास के साथ एक नए युग की शुरुआत आपने विदर्भ और मराठवाड़ा में की है। थोड़ा गढ़चिरौली जिला और वाशी में एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने जो आकांक्षित जिलों के बारे में जो लिस्ट तैयार की उसमें 2 जिले हैं, उसके तरफ भी आप विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। एक और बात थी, पर वो शायद गुजरात में सभी वेजिटेरियन होते हैं, तो मच्छी का भी हमारे यहाँ फिश, प्रॉन्स, ये बड़े प्रमाण पर होता है, उसका भी एक्सपोर्ट हो सकता है। पर शायद आपके मैंडेट में वो बैठता है नहीं बैठता मुझे मालूम नहीं। पर हमारे यहाँ जो झींगे हैं स्वीट वाटर में फिश, वो यहाँ 800-900 रुपये किलो है, दुबई में 6,000 रुपये किलो है और सिंगापुर में 9,000 रुपये किलो है। इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। हमारे यहाँ तालाब है। आगे अगर आपके पॉलिसी में बैठता है तो एनिमल हस्बेंड्री में फिशिंग डिपार्टमेंट भी है। तो ये भी एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो हमारे यहाँ 6,000 मालगुजारी तालाब है, डैम्स है। ये भी उत्पादन फॉरेन एक्सचेंज हमारे किसानों को, मच्छीमारों को दे सकता है। तो इसमें भी आप जरूर सोचिए। यही आपसे प्रार्थना करता हूं। आपने ये जो सक्रिय रूप से इनिशिएटिव लिया है, इसकी आज शुरुआत हुई है। 2-3 साल में परिस्थिति और बदल जाएगी और आपके कारण हमारे यहाँ का सामाजिक आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इसी विश्वास के साथ आपको, आपके अधिकारियों को, कर्मचारियों को, किसान भाइयों को और विशेष रूप से इस व्यवसाय में हमारी बहनें जो इसमें नेतृत्व प्रदान कर रही है, हमारी चौहान ताई भी यहाँ है, उनके भी सहयोगी, इनको सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।